नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपकी बराबर से एक शिकायत थी कि आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा ए टू जेड क्वांट बैच में, जबकि मैंने पढ़ाया था। बट मैं उस टाइम बहुत क्लासेस लेता था, मुझे याद है अच्छी तरीके से। तो मैं चाहता था कि ज्योमेट्री एक बहुत लंबा टॉपिक है, उसका महीना भर ना खींचे। तो हमने 20 क्लासेस अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास ली थी और पढ़ाई थी ज्योमेट्री जनवरी में। वो वीडियो आज भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को था नहीं, मुझे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना है या बोर्ड पे पढ़ना है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना है। तो उनके लिए अब हमने क्या किया, जो हमारा लास्ट ऑफलाइन बैच था उसकी वीडियोज हम आपको दे रहे हैं ज्योमेट्री की। लगभग वो भी ऐसे ही 35-40 घंटे की वीडियो है और कोशिश कर रहे हैं कि उसको कट कट करा के दें, जिससे कि सिर्फ आपको कंटेंट मिले। और वो हमारी कोशिश है। तो अभी जो आप इसके बाद देखेंगे, जैसे ही मैं हटूंगा तो वो वीडियो शुरू हो जाएगी। उस टाइम में बड़ा मोटा हुआ करता था, ठीक है, एकदम अल्फो टाइप का अंकल हुआ करता था। तो उस पर मजाक नहीं बनाना है, आपको पढ़ने से मतलब है, पढ़ना है। वो वीडियो आपको रेगुलर इसी मंथ में सारी की सारी मिल जाएंगी। कोशिश है कि एक 1.5 घंटे की वीडियो आपको दे दी जाए एक बार में, ताकि आपका ज्योमेट्री भी फिनिश हो। बाकी मैं ए टू जेड क्वांट 2.0 जब लेकर आऊंगा, आज से 10, 15, 20 दिन, एक महीने बाद से, तो मैं वो सब भी पढ़ाऊंगा। तो सारे टॉपिक्स ही पढ़ाऊंगा। फिर वो बैच 6 महीने चलेगा या 7 महीने का टारगेट रहेगा हमारा कि 7 महीने तक बैच चले, ठीक है। 15 दिसंबर मैक्स टू मैक्स में फ्री हो जाऊंगा। हमारे घर में शादियां हैं, थोड़ा बिजी है सब कुछ, ठीक है दोस्त। तो फिर हम तब मिलेंगे उस वक्त। बाकी मैं अभी जो कर रहा हूं, अगर आप अभी लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आपने ज्योमेट्री पढ़ ली, तो मैं अनअकैडमी पे सुबह 9 से 11 फ्री स्पेशल क्लासेस भी ले रहा हूं। और जिन बच्चों को डाउट आता है तो वो आस्क के डाउट फीचर का यूज करके डाउट भी पूछ सकते हैं। अगर आप 15 डाउट पूछेंगे तो आपको सारी लाइव क्लासेस भी 15 दिन के लिए फ्री हो जाएंगी। वो भी आप देख सकते हैं, डाउट पूछने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बात इतनी सी है बस कि आप ये ज्योमेट्री की वीडियो एंजॉय करिए। मैं तो भी इस वक्त बाहर हूं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे, जल्दी मिलूंगा और लाइव भी करेंगे एक, और उसमें आपसे बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए, जहां से जो भी मिले उसको एक्सेप्ट करके समझ के आगे बढ़िए, तभी सिलेक्शन संभव है। जब सब कुछ पढ़ के जाएंगे कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो जो बच्चे प्री की तैयारी कर चुके हैं, जिनको प्रैक्टिस करनी है, तो वो सुबह 9 बजे जरूर मिले। तब तक मैं विदा लेता हूं। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और ये एंजॉय करें वीडियो को। चलिए, वीडियो शुरू होने वाली है, देखिए। हेलो, इतना कंजेस्टेड क्यों कर लिया आगे जगह थे? अरे हाउ यू नंदिनी जी? फाइन। योर प्री, हाउ वाज योर प्री एग्जाम? हाउ मेनी अटेम्प्ट? 83 करेक्ट। मतलब नहीं, मतलब इन योर पॉइंट ऑफ व्यू हर आदमी करेक्ट होता है अपनी नजर में, और होना भी चाहिए। जिस दिन आदमी अपनी नजरों में गलत हो जाता है तभी सुसाइड और ये सारी चीजें करता है। जब तक वो अपनी नजर में सही है तब तक तभी जी रहा है हर आदमी, तभी जी भी रहा है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं महान समझ रहा है, तो जी रहा है। अगर उसे पता लग जाए अरे मैं तो कुछ नहीं हूँ, बाकी लोग बहुत हैं, तो नहीं जी पाएगा। जीने के लिए जरूरी है कि आपको अपने आप को महान समझना है। तभी कॉन्फिडेंस आएगा और तभी आप जी पाएंगे। तो कैसा चल रहा है सब? बहुत बढ़िया। एवरीथिंग इज फाइन इन योर लाइफ। और तिवारी साहब क्या ठीक? बढ़िया। चलो जी, बैठ जाओ। जगह क्यों बदल दी जी? परेशान कर रही हैं वो? नहीं। कहां तक हमने पढ़ लिया था? 2 बातें बताई थी मैंने, बड़े काम की। आपका कैसा हुआ जी प्री? कितने क्वेश्चन कर दिया आपने? 103। अरे 3 तो स्टार्टिंग में नहीं आते। अच्छा, 92 मान लेते हैं। बड़ी लकी हैं आप तो। मतलब 92 का मतलब हो गया 184 मार्क्स। 4 गलत मान लो, 180 फिर भी बचे। कट ऑफ कितना? कोई ऐसे कैसे बता सकता है कट ऑफ? फिर भी मैं दिल की बात बता सकता हूँ, मेरे हिसाब से 125 से 130 जाना चाहिए। 190। हाँ हाँ, कट ऑफ तब तो 200 से ऊपर चला जाएगा। कोई 180 से कम करता ही नहीं। यही तो है सीजीएल में। क्या कोई भी एग्जाम देखिए, हर आदमी ऐसे बताएगा वो मैंने लगभग 94 किए, 5 गलत मान लो। मानने से क्या होगा? तू जितने गलत करके आया वो डिसाइड करेगा। हमें लगता है जब हम बिल्कुल सही करके आते हैं ना, मेरे जैसे आदमी, तो भी 1-2 तो फिर भी गलत होता है। कई बार तो ऐसे पता ही नहीं चलता कि ये पूछ क्या रहा था और हम गलत कर देते हैं। वहां पेपर में इतना प्रेशर होता है, सब बातें पता भी नहीं होती जब गलत हो जाता है। कितने लोग जीवन में गलत करते हैं, उनको आभास भी नहीं होता कब गलत हो गया, है कि नहीं? बताओ, पता भी नहीं चलता। तो खैर कोई नहीं है, तो रिजल्ट आने पे पता लग जाएगा। संतो, आपने कितना अटेम्प्ट किया? इन्होंने सबसे ज्यादा हमारे यहाँ अगर अटेम्प्ट किसी ने किया है, इन्होंने किया 48 अटेम्प्ट किया इन्होंने। 48।
इन्होंने कहा मैं फालतू अटेम्प्ट नहीं करता, मुझे लगा इतना ठीक होगा तो मैंने उतना किया। 1 महीना हुआ है भी आपको ज्वाइन किया हुआ है? मैथ्स के सारे किए हैं, तभी तो फिर टाइम नहीं बचा होगा ना बाकी के लिए। तो आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा मांग लेना चाहिए था, पे कर देते जो भी होता। कोई बात नहीं। अभी तक हमने दो जो बहुत काम की बातें जानी है वो ये है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन पे हम सवाल कर रहे हैं कि जैसे ये x है और ये y और ये एंगल थीटा है, तो आपको मैंने बताया कि डेल बराबर होगा हाफ एक्स वाई साइन थीटा। ठीक है, यही होगा। और फिर हमने जाना उसके बाद कि अगर एक ट्राइंगल को ऐसे कितने भी ट्राइंगलों में बांट दिया जाए एबीसी के अनुपात में, तो एरिया भी इसी अनुपात में बटेगा, क्योंकि एरिया बेस के अनुपात में बढ़ता है। इतनी सी बात मैंने अभी तक आपको बताई और आज की पूरी क्लास में लगभग हम इन्हीं बातों पे सवाल करने वाले हैं। तो तैयार हैं जनाब आप? ठीक है, शुरू करते हैं। एक सवाल आपको बताना है बहुत बेसिक सा। आपको क्या हुआ भाई साहब? आंखें बड़ी लाल हो रही हैं, रो के आए हैं? कब रोए थे लास्ट टाइम? रोना नहीं चाहिए। सारी चीजें फिक्स हैं जीवन में, आंसुओं से लेकर के खाना तक। जितना जल्दी जिनसे खत्म कर लेंगे रो के, आगे की लाइफ सुखी हो जाएगी, फर्क ही नहीं पड़ेगा फिर। एक बार तो सबको रोना पड़ता ही है। तो अभी आपकी आंखें गीली होने लगी, सीरियस होने की जरूरत नहीं। डोंट बी इमोशनल। एक सवाल है बहुत आसान सा कि हमने इसको ऐसे बांट दिया डीईएफ में, डीईएफ में, ठीक है। और एडी और डीबी का जो अनुपात है कितना मान ले? एडी और डीबी का अनुपात कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं कि इनका अनुपात है 3:2, 3:2। और एई और ईसी का जो अनुपात है वो 1:5 है। और बी एफ और एफ सी का अनुपात 4:3 है, मान लेता है। ये सब दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि एबीसी का एरिया और ईएफसीडी के एरिया का अनुपात क्या होगा। ईएफसीडी और एबीसी के एरिया का अनुपात क्या होगा, इतनी छोटी सी बात आपसे पूछ रहे हैं। कितना आ गया? नहीं आ पा रहा है? 47/70। Very nice, very nice. All of you are wizard of maths, really. क्या हुआ? क्या हुआ है? कुछ आवाज किस चीज की आई? पीछे ये बच्चा गेट पे क्यों बैठा है? इधर की तरफ आके बैठे। अजीब है, गेट के बाहर बैठ रहा है, बताओ। संधू है ये?
अयोध्या जी आपसे हो गया सवाल? कर रहे हैं अभी? ओहो। सीएम साहब आपसे? हो गया। देखिए, बताया था आपको हमने कि जैसे ये कितना दिया हुआ है भाई, 3 2, और ये 1 5, और ये 4 3। तो हमने ऐसे नहीं बताया था आपको कि एडी का एरिया निकाल दो एबीसी के साथ रेशियो, पढ़ाया था या नहीं? कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 3 गुणा 1, हमने कहा था साइन ए और हाफ को इग्नोर करो, 5 गुणा 6, तो 1/10 आ गया बस। अब अगर हमें बीडीएफ निकालना था, बीडीएफ बटे एबीसी, तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा 4 बटे 5 गुणा 7, तो ये कितना आ गया? 8/35। अब आपको 10 और 35 का एलसीएम लेना है, सेम बनाना है एबीसी को, तो 70 बना दें, तो ये 7/70 और ये 16/70, यानी कि पूरा 70 हो गया, जिसमें ये 7 है और ये 16 और 7 कितने होते हैं? 23। तो बचा कितना? ये 47। तो हमसे यही पूछ रहे हैं, तो उत्तर कितना आ गया? 47/70। तो क्यों नहीं हुआ बताइए? ये पढ़ा है नहीं मैंने, आपका दिमाग नहीं चलता, आप पागल हैं क्या? हैं? शकल से गधे दिखते हैं, दिमाग से भी हैं। ये बात नहीं पढ़ाई क्या अभी तक? आप बताइए संतु भाई, सब कुछ क्लियर है आपको? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं? श्योर? ठीक है, चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इस बार के मेंस में आया हुआ सवाल 2017 में, 2 4 सवाल करेंगे तभी आपको ये बातें रटेंगे, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड नहीं है। बताइए, पिछली क्लास में बताया था, इस बार नहीं कर पाए। आगरा आपसे क्यों नहीं हुआ? अच्छा, आपने लाइन ड्रॉ कर दी, वाओ। फिर कितना अच्छा हुआ, लाइन ड्रॉ हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ? 1 की वैल्यू पढ़ ली। हाँ, ज्यादा दिमाग लगा रही थी आप, और कुछ नहीं। चलिए इस सवाल को दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ, अगर आपका ऐसे इस सवाल को करने का दिल नहीं है। देखिए, सारी चीजें दिल के हिसाब से हैं। आपने गाना सुना होगा, दिल कहे जला दें ऐसे संसार को। दिल के कहने पे आदमी संसार जला सकता है। तो ये सवाल है। वैसे आजकल ये बातें हमें छोड़नी पड़ेंगी। आज ही एक बच्चे की मम्मी का मैसेज आया है कि मैं एक स्टूडेंट की मम्मी हूँ और आप क्लास में इस मोहब्बत की बातें बिल्कुल ना करें। ये बच्चों के, इससे बच्चों का दिमाग खराब हो रहा है। अब पता नहीं क्या कह रहा है उस बच्चे ने जाके घर पे, और रिक्वेस्ट की है काफी हाथ जोड़ के। मैं आपको विनम्र निवेदन करती हूँ कि ये बच्चों की उम्र प्यार करने की नहीं, पढ़ने की है। अब मैं लिख सकता था कि नहीं आप गलत फहमी में हैं, लेकिन मैंने नहीं लिखा। मैंने बोला ओके ठीक, क्या उम्र है क्या नहीं है हमसे बेहतर कौन जानता है, और ये उम्र निकल गई फिर क्या होगा इस, ये भी हमसे बेहतर कौन जानता है। माँ बाप भी कई बार बड़े अजीब से हो जाते हैं ना। टीचर को ऐसा मैसेज कर दिया, बताइए, इसको हमने ऐसे मिला दिया। मिला सकते हैं कि नहीं? किसी की औकात है रोक ले? नहीं। आप मुझे एक बात बताइए मैडम, आपसे पूछ रहा हूँ, सम्मान मिल गया, पच नहीं रहा, देखो कि ये जो लाइन है ये इस त्रिभुज को किस किस एरिया में बांटेगी? तो आप बोलेंगे 3 और 2 में बांटेगी। इधर 3 है और इधर 2, यानी 5 का मल्टीपल होना चाहिए एरिया, 5 का होना चाहिए। अच्छा, ये वाला एरिया 7 का मल्टीपल होना चाहिए, और ये एरिया 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 और 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा? या तो 6 ले में तो भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, 210। आप चाहें तो 210 मान सकते हैं, ना भी माने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेनली तो हमें 5 और इधर इसको 6 में बांटना है, तब 30 अगर हो जाए यानी, और इसको फिर किस में बांटना है? 4 और 3 में, तो इधर 7 का मल्टीपल भी आना चाहिए। ठीक है,
7 दूनी 14 मान सकते हैं इस इधर का एरिया, और फिर इधर का एरिया कितना मानना पड़ेगा? अगर मैं इधर का 14 मानता हूँ तो आप बोलेंगे 21 मानना पड़ेगा, लेकिन 21 में क्या है कि फिर वो 1 5 में नहीं बटेगा, 6। तो 21 को 6 से कटने के लिए 2 का मल्टीपल होना जरूरी है, तभी कटेगा, तभी कटेगा। यानी 21 दूनी कितना हो गया? 42। तो मैं इधर वाले एरिया को 42 मान लेता हूँ। 42 मानने के लिए 1 और 5 है, ये 6 सत्ते 42, इसको 7 मानना पड़ेगा। अगर ये 7 है और ये 1 और 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अगर ये 7 है और ये 35 है, अगर आप वैसे भी नहीं मानते, जैसे कई बार अभी तो हम सोच रहे हैं कि क्या माने, अगर आप मत भी मानो, 1 और 5 मान लो तो भी बात बन जाएगी, ऐसा नहीं कि बात नहीं बनेगी। मैं बताऊंगा अभी कैसे। ये 7 माना तो ये 35 हो गया। अब ये पूरा कितना है? 42। तो 3 की वैल्यू 42 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी नीचे? 28 आ जाएगी नीचे। 28 को 4 3 में बांटेंगे तो कितना होगा? ये 16 और ये 12। तो ये कितना आ गया? 47, और पूरा कितना आ रहा है? 70। तो 47/70 आ जाएगा। अगर आप मान लेते हैं नहीं मानते अभी, तो एक बार आप इसको लिख लीजिए कि हमने यहाँ 7 माना तो ये 35 हो गया। 1 पंजे 35, 7 पंजे 35। मैंने आपको बताया भी था कि जो दोनों बातें मैं बता रहा हूँ, साइने वाली और ये रेशियो वाली, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, उत्तर आएगा। ठीक है, तो 7 और 35 हो गया। तो ये 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 42, 1 की 14, दूनी 28। 28 को 4 3 में बांटा, 16 और 12 आ गया। तो जो हमसे एरिया पूछा था वो 12 प्लस 35 कितना हो गया? 47, और पूरा कितना है? 70। तुम नए आए हो भाई आज? पहले से हो? तो मैं आई बात समझ? ठीक है। क्या किया ग्रेजुएशन में? बीएससी। कहाँ से? ठीक है, सही किया। इसको मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है? हाँ, वही मुझे लग रहा है कि आपको उसी में प्रॉब्लम है कि आपने 7 क्यों माना। वही 210 मान लो, जो भी मानना है, एक ही मान लो, हटाओ सारी बातें, एक ही मान लेते हैं। ठीक है, कैसे पता चलेगा? जैसे मान लेते हैं ठीक है, मैंने एक मान लिया इसका, एक, तो ये 5 होगा या नहीं? तो कितना हो गया? 3 की जगह 3 दूनी 6, एक की वैल्यू 2 है तो 2 की कितनी हो जाएगी? इसका पूरे का एरिया 4 हो गया। अब इस 4 को 4 और 3 के अनुपात में बांटना, ये बड़ा मुश्किल है। तो 4 किसकी वैल्यू है? 7 की। तो 1 की 4/7, तो इसका आ गया 16/7, और इसका आ गया 4 तिया 12/7। अब चाहे तो आप 7 से पूरे को गुणा कर लो, सारे एरियाओं को 7 से। समझ गए आप? नीचे 7 आ रहा है तो या तो 7 से गुणा कर लो। अगर 7 से गुणा नहीं कर रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 12/7 प्लस 5 और बटे, पूरा कितना हो जाएगा भाई? ये पूरा कितना था? 4 ये और 6 ये 10 था। तो 7 पंजे 35 और 12 47/70। तो भी यही उत्तर आ गया। 1 5 से शुरू कर लो। नहीं आई समझ अब बात? अरे आप सो रही हैं? आर यू स्लीपिंग? ओके, टेल इन इंग्लिश। ओके, आई विल ट्राई टू टेल इन इंग्लिश. It's too difficult for me, but I will try. Because after many days you have come and I have forgotten to speak English. अगर आप रेगुलर आएंगी तो I will be comfortable. Okay. Let the area of this triangle AD is 1. Then the area of triangle CDE will be 5. ये समझ रही हैं? Okay. ठीक है। अरे ठीक है, ठीक है। Then the total area of ADC will be 1 plus 5 6, and this line CD will divide the triangle into two part in the ratio of area 3:2. ठीक है, तो the value of 6, value of 3 कितनी है? 6, तो value of 2 4, तो then 4 is divided in the ratio 4:3, तो 16/7 12/7 डिवाइड कर लेंगे, ये भी नहीं आता। 4 को डिवाइड करना है 4:3 में। अब इसमें कौन सी इंग्लिश लगनी है? 4 को डिवाइड करना है इन 4:3, तो द वैल्यू ऑफ 7 इज 4, वैल्यू ऑफ 1 इज 4/7, देन कितनी हो जाएगी? 4 की वैल्यू 16/7। आदत में नहीं है बेटा हमें ऐसे, तो इंग्लिश तो हम पहले बहुत बोलते थे, सामने वाले सुनी नहीं, अलग बात है। हिंदी में कौन बोलता है वो सब बातें? 7 16/7 12/7,
लिखो लिखो, चुपचाप लिख लो, तुम मुंह ना से घोड़ा करो बात बात पे। अभी आ गया क्या समझ में इनको? हाँ, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू वेरी मच। ये साउथ से हैं, प्योर साउथ, मतलब मैंने इनको लेकिन अर्थमेटिक भी पढ़ाया है, सोचिए कितनी जबरदस्त मेरी इंग्लिश रही होगी उस टाइम पे। जब ये पहली बार अपने फादर के साथ आई थी तो आई रिफ्यूज टू टीच हर, मतलब कि मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन इंग्लिश द रीजन इज दैट, बट शी सेड कि यू विल ट्राई, यू विल डू। कॉन्फिडेंस दिखाया, मैंने भी हाँ कर दी, क्या करता। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही है कि हम लोग बोलते नहीं, आदत में नहीं है, ठीक है। चलिए, एक सवाल इस बार के मेंस में आया हुआ आपको बताना है। ऐसे सवाल काफी करेंगे क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत है। पी क्यू आर, ऐसे एक सवाल आपने देखा होगा, आया था पेपर में। ए बी सी डी, ठीक है। क्यू डी कितना था, मैं लिख देता हूं सारे। ये क्यू डी 2, क्यू सी 5, सी आर 3, बी आर 4, पी बी 6, पी ए 5, ए डी 3। तो ए बी सी डी का एरिया क्या होगा? कितना उत्तर आ रहा है? अच्छा, ऑप्शन लिख दूं? ऑप्शन आप कहें तो, तुम कहो तो जान दे दें, कहने में क्या हर्ज है। 23/4 √21, इसके ऑप्शन थे कुछ और थे ऑप्शन। एग्जैक्ट ऑप्शन लिखता हूँ जो पेपर में आए थे, ताकि आपको पता रहे कि कई बार हम आधे अधूरे सवाल से भी। ज्योमेट्री 2D कंप्लीट, हम्म 34, 23/4 √21, 17/5 √21, 15/4 √21, 23/5 √21, ये ऑप्शन है। थर्ड पक्का? मिस्टर अभिमन्यु आप बताइए। बना रहे
क्या बना रहे हैं यहाँ, बेवकूफ बना रहे हैं यहाँ पे लोगों को बैठ के। सवाल तो अब तक बन गया होता, बना रहे होते तो। बना लो। आप बताइए जी, आपको आ रहा है समझ? अरे इनके स्टाइलिश से बाल जो हैं, आप ही से पूछ रहे जी। आ रहा है समझ? पहली क्लास है आज आपकी? ओहो, पहली क्लास में क्यों आती हो? 2-3 दिन हो गए पढ़ाते हुए, समझ में नहीं आएगा फिर। यही टाइम है तुम्हारे पास, और कोई टाइम नहीं है खाली? ओ, क्या करती हो? क्लासेज होती है और टाइम पे? तो शुरू से क्यों नहीं आई पहली क्लास से? बताओ अब कैसे तुम्हें समझाएं, फिर समझ में नहीं आएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कहोगे समझ नहीं आ रहा। ज्योमेट्री बहुत कठिन टॉपिक है। एक तो तुमने ऐसे समझ लो कि गर्म आग में पैर रखा है। सी आपसे हो गया जी? देखिए, एपी कितना है? एपी कितने लोग हैं जिनकी आज पहली क्लास है? बताओ। आ गए, बस मोटा है। चलो, आपको पता होना चाहिए कुछ, आपको पहले से भी तो आना चाहिए उसके लिए। इससे पहले वाला सवाल भी समझ में नहीं आया होगा। बताओ, हमारा टाइम खराब करोगे अपना भी। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको ऐसे ज्योमेट्री कोई हलवा नहीं कि समझ में आ जाएगी। और वो भी आप पहली चौथी पांचवी क्लास में आ रहे हो, हमें क्या है, हम तो बचपन में सब कहते थे लड़की बड़ा कुछ करेगी। मजाक नहीं रहा, बड़ा कुछ करना, ठीक है? पढ़े लिखे लोग धक्के खा रहे हैं मुखर्जी नगर में, आपको तो उतना आता जाता भी नहीं है। तो आप आराम से अपनी वैल्यू के हिसाब से, मैं वैल्यू सोफिस्टिकेटेड शब्द में कह रहा हूँ, इसका हिंदी अर्थ होता है औकात के हिसाब से बैच में आओ। जैसे कल से 11 बजे मैं एवरेज शुरू करूंगा, तो आप एवरेज की क्लास में आओ, पहले अपना एवरेज तो ठीक करो सवाल करने का, तब तो यार डायरेक्ट ज्योमेट्री पढ़ लोगे। 11 11:30 से 1 बजे बैच लगता है, पहले उस बैच में पढ़ो, आएगा नहीं समझ में? क्या आप बहुत इंटेलिजेंट है होते, अब तक कुछ ना कुछ हो गया होता, मैं जानता हूं सबको। अगर आप ये सोच के आए कि आप डेमो लेंगे, तो आप खुद सोचिए, आपको कुछ भी नहीं आता, आप मेरा क्या डेमो लेंगे? मेरे जैसे, अगर आपको फुटबॉल आती नहीं, क्रिकेट आती नहीं, आपको मैच दिखा दिया जाए, तो क्या आप जज कर पाएंगे कौन अच्छा खेल रहा है? नहीं कर पाएंगे। आपको तो लगेगा जो बॉलर रन ज्यादा दे रहा है, रन ज्यादा होने चाहिए, अच्छा है। जबकि सच्चाई क्या है, जो बॉलर रन ज्यादा देगा अच्छा नहीं है कि नहीं? बताइए मेनका गांधी साहब, गलत बोल रहे हैं? नहीं। तो आप उस बैच में आइए जो आपके लिए कंफर्ट है, ऐसे नहीं कि आप किसी भी बैच में आ जाएंगे। मैं खुद कह रहा हूँ समझ में नहीं आएगा, और मैं क्यों एफर्ट लगाऊं आपको एक्स्ट्रा समझाने में, इतने सारे बच्चे हैं ऑलरेडी बैठे हैं, इन पे ध्यान दूं या आप पे ध्यान दूं? मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है कि मैं आपको सारे कंसेप्ट अब तक बताऊं। कोई सीरियल तो चल नहीं रहा स्टार प्लस का कि स्टार्ट हुआ रिकैप आ गया, कल क्या हुआ था, अब तक नीचे लिखा था अब तक, तो ये अब तक नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो जिसने पहली क्लास से आ रहा है वही बच्चा समझ पाएगा, और वो भी ज्योमेट्री लंबा चलेगी अगर आप कोशिश करेंगे तो भी नहीं आएगी। एटलीस्ट आप इतना ही करते, 1-2 वीडियो देख के आते, वो भी आपने नहीं करा। तो जिन लोगों की भी पहली क्लास है, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है समझ में आना। फिर भी देख लीजिए, कुछ नए कॉन्सेप्ट आएंगे तो समझने की कोशिश करिए। क्यूडी कितना है भाई? 2, बोलते रहिए। एडी 3, और ये तुम्हें तो सब याद है? मैंने आते एक बात बताई थी कि जब किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो उसकी 2 भुजाएं और उसके बीच का कोण हम ले लेते हैं। जैसे अगर मैं, अब मुझे पता है कि मुझे बीच वाला एरिया निकालना है, अगर मैं पूरे का एरिया निकाल लूं और इन तीनों का निकाल दूं तो बात बन जाएगी या नहीं? बन जाएगी। तो हमने यही कहा कि हम लिखते हैं पीएबी का एरिया अपॉन एबीसी का। तो अभी जो मैंने बताया था, जैसे पीएबी का एरिया निकालना है इसका, तो इन दोनों भुजाओं को ले लें और इनके बीच का एंगल क्या है? पी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं हाफ इंटू 5 इंटू 6 इंटू साइन पी, ये ले सकते हैं नहीं? और बटे, अब पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो पूरी भुजा कितनी है? 5 3 8 और 2 10, यानी कि हाफ इंटू 10 इंटू 6 और 4 10 इंटू साइन पी। पी क्यू आर है ना यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पी क्यू आर, वो तो चेंज कर लेंगे, इसमें कौन सी बात है, पी क्यू आर, ठीक है। तो आप पाएंगे कि मैं हाफ अभी तक क्यों नहीं लिख रहा था, क्योंकि हाफ से हाफ कट जाएगा और साइन पी से साइन पी कट जाएगा। तो 5 6 30, यानी 3 बटे कितना आ गया? 10 10। अब मैं अगले में नहीं लिखूंगा, मैंने क्या बोला कि जैसे हम क्यूडीसी लगाएंगे तो क्योंकि टाइम खराब होगा हमारा, जब हमें पता है कि हाफ कट ही जाना है तो हम हाफ नहीं लिखेंगे, नहीं एंगल लिखेंगे, खाली भुजा लिखेंगे 2 और 5, 2 गुणा 5, और बाकी पूरी भुजा कितनी होगी? 10 गुणा 8, तो ये कितना आ गया? 1/8 आ गया।
ऐसे जब मैं अब ये BCR का एरिया निकालूंगा, BCR का एरिया अपॉन PQR का, तो कितना होगा? 4 गुणा 3 बटे 10 गुणा 8 कितना होगा? 10 गुणा 8 आएगा ना नीचे, तो ये कितना आ गया? 3/20। अब आप खुद ही देखिए कि PQR का एरिया ऊपर में 10 है, नीचे 8 है और यहाँ 20 है, तो इन सबको इक्वल बनाना है, तो क्या बना लें? 40। इन सबका एलसीएम आ गया 40, तो इसको 40 बनाएंगे तो 12/40, ये कितना होगा? 5/40, ये 6/40। तो आपने देखा अगर पूरे का एरिया 40 है तो ये कितना आ गया? ये कितना? 12, 5, बचा कितना? देखिए 17 देख के बच्चा ये समझ जाएगा कि जो ABCD का एरिया है वो कितना आना है, आ रहा है 17, और पूरा कितना है? 40 PQ है, यानी 40 में कितना है? 17, तो 17 आना है और 17 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो अब मैं एरिया ना भी निकालूं तो भी बात बन जाएगी, मैं सीधे 17 वाला ऑप्शन लगा सकता था यहाँ पे। मैं आपको एरिया निकालना भी बता देता हूँ कैसे इसका एरिया निकालेंगे। हेरोज फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वैसे ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो इसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट से भी निकल जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं थी अब एरिया निकालने की क्योंकि 17 एक ही ऑप्शन में था और वो हमने उत्तर लगा दिया। संजीव, मैं तुम्हें हिदायत दे रहा हूं आज कि अब कल से जो भी बच्चा ज्योमेट्री में आए तो पहले उससे पूछो तुम्हें आता क्या है, वो कहते कि मैं समझ लूंगा तो ही उसे एंट्री दो, नहीं तो यहाँ पे टाइम खराब करने के लिए नहीं। ठीक है, तुम किसी को भी बैठा देते हो, अभी 4 क्लास चल रही है, तुम्हें हवा लगी आज तक मैं क्या पढ़ाता हूँ? तुम भी SSC की तैयारी कर रहे हो, बताओ लगी है कभी? नहीं ना, तो इनको कैसे लग जाएगी? तो पहले पूछ लो जो भी बच्चा नया है मैंने कि बीच में से पढ़ा रहे हैं, समझ आएगा नहीं आएगा, सिर्फ नए बैच में नए टॉपिक पे ही बुलाओ जो भी आए। कौन बुलाता है ऐसे? विवेक को भी ये बात समझाओ, कैसे बीच में ना भेजे किसी को भी, टाइम जाता है। हाँ जी बताए। हाँ ये 10/10 क्यों नहीं हुआ? 10/10 है और नीचे 10/8 है। कमाल का सवाल पूछा है आपने, मैं तो बताऊंगा इसीलिए खड़ा हूं, क्योंकि जब हम एरिया एक बार निकाल रहे हैं तो हम ये दो भुजाएं ले रहे हैं और ये और इनके बीच का कौन, तो ये भुजाएं कितनी है? 10 और 8। और पहले जब ले रहे थे ये एंगल ले रहे थे तो ये भुजा 10 और ये 10। तिबारा में जब ये भुजा ली है और ये, कोई भी दो लेनी है ना। समझ गया आप बात को? अरे कैसी बातें कर दी आपने, अभी आ रहा है हल्का हल्का समझ जी? इधर आपको आ रहा है जी? आ रहा है? आप तो पढ़ने में ठीक है, गलत फहमी है हमारी भी आपकी भी। हाँ पता भाई, और 17 होता तो वही निकालेंगे ना फिर एरिया भी, मैं वही बता रहा हूँ कि अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे वो सिखाता हूँ। कुछ लोग ने हिरोज फॉर्मूला लगाया, जरूरत नहीं थी हिरोज फॉर्मूला की। देखिए कैसे, आप बताइए ट्राइंगल की तीनों भुजाएं कितनी कितनी है? 8, 10 और 10। ये एक तरीके से आइसोसेल्स ट्राइंगल है, दो भुजाएं बराबर हैं, अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा यहां से तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। आइसोसेल्स ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है सामने वाली भुजाओं को। ठीक है, तो ये 4 4 हो गया, ये 10 है, तो 10 250 और 4 चौक 16, ये कितना हो गया? √84। √84 का मतलब 2√21। तो आप देखेंगे ट्राइंगल PQR का एरिया कितना आ जाएगा? हाफ इंटू बेस 8 इंटू 2√21, 2 से 2 कट गया, 8√21 एरिया आ गया। अब PQR का 8√21 आ गया, तो यहाँ पे रख देते हैं 17/40 गुणा 8√21, तो 17 8 पंजे 8 पंजे 40, ये आ गया 17√21/5, यही उत्तर था। तो मुश्किल सवाल तो है ही, लेकिन कोई मैंने नहीं बनाया सवाल, नहीं मेरे को पड़ी ऐसे उल्टे सीधे सवाल बनाने की, पेपर में आया तो मैंने बता दिया आपको। आपको लगता है कि आपको ऐसे सवाल करने हैं तो आप करिए, नहीं तो आप एक आध सवाल छोड़ भी सकते हैं। ज्योमेट्री में 100% समझ नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं। उन्हीं लोगों को आएगा, किनको 100% आ रहा है, कितने लोगों को आ रहा है? काफी लोग हैं,
बाकी को भी धीरे धीरे आ जाएगा। देखिए एक बार पढ़िए, एक बार में नहीं आ रहा दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, धीरे धीरे आने लगेगा। देखिए धीरे धीरे इंसान जिंदगी में आ जाता है, मैं आपको बता दूं। और क्या सवाल क्या चीज है। पीछे भैया कह रहे हैं हमारे तो नहीं आया। आ जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे तो। सारा खेल कोशिश का है, करके देखिए। चलिए आपकी अगर इजाजत हो तो कुछ आसान सवाल पूछें, इजाजत अगर है तो। मैं चाहता हूं कि आप इस टाइप पे बहुत सवाल कर लें। पहले भी मैंने पढ़ाना किया था स्टार्ट, इससे पहले ज्योमेट्री तो उतने सवाल नहीं कराए थे क्योंकि मुझे नहीं लगता था इस पे आएंगे सवाल, लेकिन अभी बहुत आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। ठीक है मिश्रा जी, आप समझ रहे हैं? भाई साहब आपको आ रहा है सब समझ? ठीक है। ग्वालियर वाले भाई साहब आप सब बढ़िया? ठीक है। जेठा भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया आदमी है। संतु आप अपनी शकल कब तक स्कूटी जैसी बना के रखोगे? हंस दो थोड़ा। इसकी सांस नहीं बैठ रही, इसका कोई इलाज नहीं। देखें सवाल है कि क्यू आर और दही बल्ले हैं क्या? हाय हाय रब्बा, ऐसी किस्मत सबको दे। 2 अनुपात, ऐसे नहीं लिखो, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्यू आर रेशियो आर एस बराबर 2:5, पी टी अनुपात टी आर बराबर 2:3। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं ट्राइंगल आर एस टी बटे ट्राइंगल पी क्यू आर का अनुपात क्या होगा। 2 मिनट कोई भी नहीं बोलेगा, मौन धारण करेंगे। तुम बताओ भाई, विदाउट कैप, ओल्ड कैप मास्टर, खंबे किनारे वाला लड़का, हो गया तुमसे? लगे हुए हैं? देख लो कोई और मौका ना ले ले। कोई 3:5 बता रहा है, कोई 5:7। देखते हैं बंसी जी, आप बताइए जी। ये 2:5 दिया हुआ है, और ये है पहले कुछ भी बताते हो फिर बाद में कुछ भी, ऐसे थोड़ी होता है।
इसको इससे मिलाया होगा पहले, तो मिलाया। अब आपको पता है कि जैसे 3 और 2 में बांटना है मुझे इसको, तो मैं चाहूंगा 3 और 2 दोनों का मल्टीपल लूं, इसको 6 ले लेता हूं। ले लिया 6, तो 2 तिया 6, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। बस अब पूछा क्या है हमसे, बताओ। RST, RST कितना है? 15। और PQR कितना है? 6 और 4 10, तो 3/2। क्या मुश्किल हुई? हाँ हाँ, वैसे करना चाह रहे हैं, क्या आ रहा है उत्तर उससे? मैंने बताया आपको, चाहे तो साइन से करिए, चाहे इस रेशियो से बात देखिए। जो लोग नए आए हैं वो भी देखें ये मैं क्या करता हूं। जैसे कोई भी ट्राइंगल है तो उसका एरिया दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो बेस और एक हाइट। हाइट होती है ट्राइंगल की इस पॉइंट से डाला गया परपेंडिकुलर। तो अगर इस ट्राइंगल के मैं कई सारे भाग कर देता हूं, मान लेते हैं एक भाग मैंने ये कर दिया और एक ये, और आप कह रहे हो कि ये बेस एक था और ये दो और ये तीन, तो इसकी हाइट तो तीनों की सेम है, ये जो पीली वाली है सेम है। तो एरिया बेस पे डिपेंड करेगा। अगर इसका बेस एक है तो एरिया एक होगा, इसका दो होगा, इसका तीन। यही चीज हम यहां लगा रहे हैं कि जैसे 2 और 5 है तो एरिया 2 और 5 में बटेगा, किसका? ये इसका और इसका। लेकिन हमने कहा अभी हमें 3 की वैल्यू भी है, क्योंकि 3 और 2 में भी बांटना है इसको, तो ये 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए इसका एरिया, और 2 का भी। तो मैंने क्या माना? 6। तो 2 तिया 6, 5 तिया 15। अब 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। बोलो 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 सरकार। आपको समझ आ गया भाई साहब? रेड कैप वाले भाई साहब दोनों ठीक है। सबसे पीछे जो येलो कुर्ते में बैठे हैं ताऊ जी से लग रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, आपको आ गया समझ? हमारी उम्र के से लग रहे हो आप तो। कई बच्चे हमारी कोचिंग में हम उम्र के नाम से बहुत बुरी तरीके से फेमस हैं। लोगों को नाम भी नहीं पता उनका, ये पता है हम उम्र है। चलिए कुछ और सवाल लिखते हैं ऐसे ही। थोड़ा टाइम ज्यादा देंगे लेकिन बहुत सवाल करेंगे, ठीक है? आपको डरना नहीं है सवालों से। जो डर गया, वाह। चलिए एक सवाल पूछता हूँ, इस बार के मेंस में आया, और दो तरीके से इस सवाल को करेंगे हम। दोनों तरीके आपको पता है, कि हाफ एक्स वाई साइन थीटा और एक रेशियो वाला, ठीक है? इलायची आ गई मुंह में। एस टी यू, ठीक है। अच्छा, हमें दिया हुआ है कि एस टी बराबर 8 और टी यू बराबर 9, एस यू बराबर 12, क्यू यू बराबर 24, एस आर बराबर 32, पीटी बराबर 27। तो आपसे पी क्यू यू बटे पीटीआर का एरिया पूछ रहा है, क्या होगा?
एक बार पास कर देना भाई, क्या पर्ची काम की नहीं है। समझ गया मैं। गंजे वाले भाई साहब आप बताओ, अगर आपने गंजे बाल कराए तो आपने 4-5 बाल क्यों छोड़ दिए यहाँ पे? अच्छा चोटी रखी है, तो इतनी बड़ी हुई है अभी तक चोटी? अच्छा छोट रखती ही छोटी है। मेरे फादर की भी है 3.5-4 फीट की है लगभग, मैंने बहुत सालों से रखी है। अरे हाँ मैं रखूंगा, मेरे को यही काम बचा है चोटी रखने का। शुभ होता है, ये किसने बताया आपको शुभ होता है? हाँ, सब झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब भ्रम है। मैं से किसी भ्रम में यकीन नहीं करता। 4:9। अच्छा अच्छा, ये मैंने कर, इससे पहले वाला हो गया था आपसे? अच्छा, बताओ, देखो ऐसे आंसर काम नहीं चलेगा। चलो, नहीं हुआ कोई बात नहीं। देखिए दोनों तरीके से हम इस सवाल को करेंगे, दोनों तरीके से, थीटा और अल्फा बीटा के नाम से भी और वैसे भी, ठीक है। कोशिश करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? एस यू कितना है? 12, और क्यू यू 24 है, तो ये कितना हो गया? 12। एस टी 8, टी आर एस आर 32 है, तो 24 हो गया। टी यू 9, 27 है, तो ये 18, ये हो गया। सही है। आपको किस किस ट्रायंगल का पूछ रहा है? पी क्यू यू और पी टी, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम इसी से कर लेते हैं, अल्फा बीटा से। मैंने ये मान लिया कि ये एंगल अल्फा है, मान सकते हैं। तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस, मैं क्या कर रहा हूं, एस यू टी अपॉन पी क्यू यू निकाल रहा हूं। तो आप बोलेंगे कि अगर एस यू टी का एरिया निकालना है, एस यू टी, ठीक है, तो क्या होगा? हाफ होगा, 12 होगा, 9 होगा, समझ लीजिए, और साइन अल्फा होगा। होगा या नहीं? राजौरी गार्डन वाले भाई साहब थोड़ा देखते रहिए, कॉपी करने में कुछ नहीं है, मैं आपके घर कॉपी करवा के भिजवा दूंगा सब, टेंशन मत लीजिए, बस समझ लीजिए। रणवीर सिंह जल्दी पानी पीजिए, फिर शुरू करते हैं। पी लिया? ठीक है, हमें हर बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है। एस यू टी हाफ 12 × 9 इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अब पी क्यू यू है, तो क्या करेंगे? हाफ, अब ये भुजा कितनी है? 24, 18, और साइन 180 माइनस अल्फा। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि साइन अल्फा और साइन 180 माइनस अल्फा बराबर होता है। ये पता है, साइन थीटा बराबर साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, चेंज भी नहीं होता। तो साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा। बांदा वाले भाई साहब थोड़े परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? सब सही है? मोबाइल वगैरह ओके है? ठीक है। अब आप देखिए, हाफ से हाफ कट गया, साइन अल्फा से साइन 180 माइनस अल्फा कट जाएगा। 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, 1/, कितना आ गया? 4। ये क्लियर है, 1/4 आ गया भाई। तुम्हें आ रहा है समझ? तुम शैम्पू के बजाय बालों को सॉफ्ट करने की क्रीम खरीद लो, ये जूट जैसे खड़े हैं, ठीक है, ऐसे ही। ऐसे लग रहा है सीख लगाई हुई है झाड़ू की।
अब देखिए दोबारा से निकाल लें एस यू टी का एरिया, क्योंकि अब हमें कंपेयर करना है एस यू टी और पी टी आर जो पूछा है। तो एस यू टी का एरिया कितना होगा, हाफ, बीटा के टर्म्स में पूछ रहा हूं, 8 इंटू 9 इंटू साइन बीटा बटे हाफ इंटू 27 इंटू 180 माइनस बीटा। अच्छा यहां भी साइन बीटा 180 माइनस बीटा से कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, 8 तिया 24, 9 तिया 27, कितना आ गया 1/9। आप इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे, दोनों निष्कर्ष को, तो आपको पता चलेगा एस यू टी का यहां भी एक था, यहां भी एक था। जब एस यू टी का एक था तब पी क्यू यू का कितना था, और जब एस यू टी एक था तो पी टी आर का 9, तो 4/9 उत्तर आ गया इस सवाल का। एक तरीका तो इसको करने का ये है, एक और तरीका बताते हैं जो कि अच्छा है। पहले आप इतना लिख लीजिए, ये नोएडा वाले भाई साहब, ग्रेटर नोएडा वाले आपके बगल में बैठे, क्या हाल चाल है आपके, बढ़िया। कोशिश हंसने दी तू फिर लगे, तू एहसास करा गई है। तू वादा, ये मिटा दें भाई तरीका, इस तरीके में कोई डाउट है, क्लियर हो गया नंदिनी जी, आपसे तो हो गया होगा ये सवाल, मतलब यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, नो इंग्लिश में समझाएंगे, समझाऊं अभी तो मैं इंग्लिश में, ये एस यू टी पी क्यू आर ये इंग्लिश में नहीं है, ये काका का लिखा मैंने यार, अजीब आदमी हो यार। जब टैलेंट निखरता है ना तो अंग्रेजी पीछे रह जाती है, समझ रहे बात को। मेरे से कोई लाख इंग्लिश में बात करे, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, आदमी अपने आप हिंदी में बोलने लगता है, ये नहीं कहता कि आप भी इंग्लिश में बोलो, उसे पता है बात बननी है यहीं से, समझ गए, कुछ नहीं फर्क पड़ता इंग्लिश से। मैंने देखा इंग्लिश वाले 8-8 हजार रुपए पे बीपीओ कॉल में लगे हुए हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, क्या हो गया उससे, विदेशों में कुत्ते भी इंग्लिश बोलते हैं, पता तुम्हें, कभी गए हो फॉरेन, दूर से देखा मैच वगैरह में, अजीब आदमी है, पता नहीं कहां कहां से आ गए। रबड़ कैसे आती है इससे, रबड़ चेक कर रहा था, ठीक है। अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पता है, जो हम ये 180 वगैरह लिख रहे थे इसकी अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कौन सा था पॉइंट, यू, यू, ठीक है, नो, और ये ऐसे करते हैं। अब देखो आप, बहुत मजा आएगा, बहुत, इतनी आसान हो जाएंगी राह, सोच नहीं सकते आप। गुलाबी, गुलाबी कलम दिखती है आपको ऐसे ही, महावर कलम है, वैसे ही महावर कलर है, महावर जानते हैं, वो देखो वो लड़का हंस रहा है, जानता किसकी लगा दी है, बड़ा सही है, सही है। हरियाणा में नहीं होती, यूपी में होती है महावर ना। जैसे ये 8 है और ये 24, तो मैं ये कह सकता हूं अगर इसका एरिया 1 है तो इसका 3 होगा, बोलो होगा या नहीं होगा 3। अब ये वाली लाइन इससे जा रही है और ये 9 है और ये 18 है,
तो अगर इसका एरिया 3 है तो इसका 6 होगा, डबल होगा भाई, बेस के अनुपात में एरिया बटेगा। अब अगर इसका एरिया 1 है और ये 9 है, ये 18 है, तो इसका कितना होगा? ये 12 है, ये भी 12 है, तो ये 2 है, तो इसका एरिया, तो पी क्यू यू का टोटल कितना हो गया? 4। और पीटीआर का 9, 6 और 3 9। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, दोनों ही बातें सेम है, लेकिन ये बात कहीं ज्यादा फ्रूटफुल है, कहीं वो वाली बात ज्यादा फ्रूटफुल है। एक बार और, अरे कैसी बातें कर रहे हैं यार आप, 4 बार बता देंगे। हाँ कोई बात नहीं, अभी दिखेगा, अभी हम थोड़े दिन में सोच रहे हैं कि एकदम भगवान से कह के बॉडी ट्रांसपेरेंट पूरा सब ऐसे दिखे, समझ। कुर्सियां, अरे कुर्सियां नहीं बदलवा रहे, क्योंकि इसने क्या है, ये ज्वलनशील नहीं है, आग नहीं पकड़ती, लोहे की है। आप देखेंगे प्लास्टिक की कुर्सी ले आएंगे किसी वजह तो आग पकड़ती है जल्दी गर्मी में, है इसमें करंट। तो बहुत सिंपल कुर्सियां हैं, बहुत सिंपल। हाँ अगर आपको कंफर्टेबल कुर्सी दे देंगे तो आपको कह रहेगा कि यहीं बैठे रहो इसी की हवा से, अभी आपको लगता है कि यार जल्दी क्लास खत्म, आपका पढ़ाई में मन लगा रहता है, आप समझते नहीं बात को। जब तक आप कंफर्टेबल रहेंगे, आनंद में रहेंगे, तो फिर पढ़ाई के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता। आप अभी से रूम पे एसी लगवा लें, आपको कार आ रही है, छोड़ने आ रही है, तो क्यों पढ़ेंगे? आपको लगे यार सारी फैसिलिटी तो है, अब क्यों पढ़ना, किस लिए पढ़ना? जब आपको कहीं कमी लगेगी, आप कंपेयर, यार मेरे पास ही महंगी कार होनी चाहिए मेरे पास, तब आपको मोटिवेशन आएगा, मुझे कुछ करना है बड़ा, समझ गए? तो दिस चेयर्स गिविंग यू मोटिवेशन बेसिकली। हाँ कुछ करना पड़ेगा। मेरी कुर्सियां कौन सी बहुत अच्छी आपको लग रही है? बहुत अच्छी है, नहीं नॉर्मल है, 1300 रुपए की है, ये 500 की है, कितना अंतर है? 800 रुपए का, बताइए। अरे मैं 10-20 हजार की कुर्सी पे बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। आपको तो सीखना चाहिए। मैं तो सोचो खड़ा हूँ, सुबह से 9:30 से क्लास ले रहा हूँ बैक टू बैक खड़े होके, आप बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हैं, दुख की बात है। क्यों भाई? देखो इनके तो कह रहे ऐसे क्लास में भीड़ से चिपक के बैठते तो लोकल ट्रेन वाली फीलिंग आती है। लोकल ट्रेन में पता भी नहीं चलता, कई बार आपने खुजली हो रही तो दूसरे की गुजा देते, ठीक है, ये लोकल ट्रेन की बात कर रहे हो, लोकल ट्रेन है ये, तभी वहां पे आवाज लगती रहती है, स्टेशन मास्टर अपनी अपनी खुजली करेगा, ये नहीं कि कोई अच्छी बात नहीं। आप देखो भाई दोबारा से कर रहे इस सवाल को, ये 1 है और ये 8 और ये 24, तो 1 दिया, 3 हो गया। ये 9 है, ये 18 है, तो 3 दूनी 6 हो गया। ये 1 था, ये 9 दूनी 18, तो ये 2 हो गया। ये 12 12 1 1 था, तो 2 2 हो गया, तो 4 और 9 आ गया, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा सवाल मिलता है, आपके जीवन में ऐसा सवाल उतरता है, तैरता है, हाँ ठीक है, ओके बोल दो। और सवाल करेंगे ऐसा, अच्छा लगता है आपको? अरे वाह, चलिए और सवाल करिए, ठीक है, देखते हैं कितना अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ जी भाई साहब, बातों में लगे हुए हैं, कर पा रहे हैं सवाल कि नहीं? किसी छोटी सी यूनिवर्सिटी के आप छात्र संघ नेता लग रहे हैं कभी? चुना ही नहीं होगा किसी ने। अब आप बताइए, नेता बनने के लिए चुनना पड़ता है कि नहीं किसी को? चुना ही नहीं होगा तो नहीं बने। आप भी ना गलत ले जाते हैं बातों का मतलब है। हाँ अपना बात करने का स्टाइल ही ऐसा है।
अब तो मैं बिजी हो गया थोड़ा बहुत काम वाम में। पहले तो लोग मुझे ऐसे कहते थे, यार वहां का ट्रिप बनना है, साथ चलोगे, थोड़ा मनोरंजन होता रहेगा। लोग ऐसे इस्तेमाल करते थे। मेरा भी अपना 4-5 दिन का खाना बचता था, मैं भी निकल लेता था लोगों के साथ। अब उतना कोई दे ही नहीं पाता चार्ज। ठीक है, ए पी क्यू जो है वो दे रखा है 13, क्यू आर 14 और पी आर कितना 15 मान लो। ठीक है, कितना लिख दिया आपने? ठीक है, लिख दिया। एक चीज या तो इसको चेंज कर लो, मैं चाह रहा था, चलो कोई नहीं, अब जो लिख दिया नहीं। हालांकि इसको देखो, इतनी आलसी लड़की है ये, आलसियों की प्रतियोगिता हो उसमें भी नहीं जाएगी। उठाइए तो इससे वजन इतना बढ़ा लिया। कितना वजन है बेटा आपका? 100 समथिंग, 100 से ऊपर निकल गया। ये आपने लिख लिया, ठीक है। मजा नहीं आएगा लेकिन, पता है, फिर चेंज कर लेते हैं। कर लो, वो देखो जैसे राष्ट्रपति है यहाँ की, कर लो फिर। भगवान कहाँ कहाँ से बंदे भेज देता है। बस ठीक है, इतना ही करना है, ज्यादा नहीं। कि डीई बराबर 13, ईएफ बराबर 14 और डीएफ बराबर 15। बस इतना चेंज करना है, ज्यादा नहीं। ज्यादा क्यों करना है, ठीक है, हमें खुद ही नहीं अच्छा लगता। अब मैं क्या लिखना चाह रहा हूं आप समझ ही गए होगे। पीएफ प्रोविजन फंड बराबर 28, क्यूई बराबर 39 और डी आर बराबर 60। ऐसी तैसी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर का एरिया बताओ, हिम्मत है तो। ऐसा सवाल आया नहीं कभी, ऐसे ही बना दिया मैंने, और ऐसे सवाल आपको करने भी पड़ेंगे बने हुए, अगर जीवन में आगे जाना है तो। कहां जाना है? आगे। बाहर बारिश हो रही थी क्या? आप आए थे अभी तो? नहीं, मौसम अच्छा हो रहा था। मौसम तो आज सुबह से ही अच्छा है ना। पता नहीं हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं यार, मौसम बाहर अच्छा है। पता नहीं, तुम लोगों को भी शर्म नहीं है बिल्कुल भी। सन तो क्यों आते हो तुम यहाँ इतनी हर टाइम? कल तुमने पाकिस्तान, बताओ क्या कह रहा है, पता आज ये लड़का, आप लोगों को बता रहा हूँ, सुबह हम ऐसी बात कर रहे थे पाकिस्तान और उसकी, तो कह रहा है कि आप ज्यादा जश्न मत बताओ, भारत तो सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचेगा। मैंने बोला यहाँ पे मैच चलवाएंगे हम फाइनल का। मैंने बोला मैच चलवाएंगे फाइनल का, तो तुमने क्या बोला? सपने देखो भारत पहुंच गया फाइनल में, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी, ऐसे बोल रहा है। बताओ, नहीं पहुंच सकती? ये तुम कौन हो मुझे बताओ। चलो अभी ये पिटेगा भाई, ये पिटेगा अभी। नहीं, तुम कौन हो?
तुम जज हो, कोच हो, मिकी आर्थर हो, तुम कौन हो भाई? इसको पकड़ लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये ऐसे बोल रहे हैं यार कि भारत फाइनल में नहीं पहुंचेगी। कितने लोगों को हार्ट नहीं हो रहा इससे? बताओ, हो रहा है? तुम कैसे आदमी हो यार? तुम इंडियन हो कि नहीं हो? मुझे शक हो रहा है तुम्हारे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी होने पे। नेपाली तो तुम पक्का हो, शकल से ही लगते हो। तुमने कैसे बोल दिया था भारत के बारे में? दुख तुम्हें भी हो रहा है तो तुम कैसे देखो, विराट कोहली चल रहा है और क्या नाम है, रोहित शर्मा चल रहा है, तो तुम कैसे कह रहे हो तुम ऐसे? क्या दो खिलाड़ी पर्याप्त नहीं है मैच जिताने के लिए? सिक्स सेंस होती है तुम्हारी, सिक्स सेंस है। तुम्हें सिक्स सेंस ने ये नहीं बताया था कि तुम्हारे 48 अटेम्प्ट होंगे? क्यों गए थे पेपर देने तुम? है ये नहीं बताया था तुम्हारी सिक्स सेंस ने कि तुम्हें धोखा मिलेगा? रोते हो अभी भी? है बताया था कि नहीं बताया था? ये रो मत अब, रोना छोड़ दिया, खत्म हो गए होंगे आंसू। रो क्या आप? सूख जाते हैं एक टाइम पे, कब तक रहोगे? ऑप्शन नहीं पता, अभी सवाल बनाया ताजी गरम, आप कह रहे हो ऑप्शन क्या है? बहुत ज्यादा, कितना ज्यादा आ रहा है? लगभग 1800। 1800 तो नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नहीं है। अभी मेरी जेब में ही 1000, तो 800 के ज्यादा अंतर तो नहीं है। बताओ भाई, नहीं हो रहा आपसे? 1926 तो बहुत पुरानी बात हो गई, तब तो भारत आजाद भी नहीं हुआ था। आप बताइए जी, आगरा। आप तो आज एक भी सवाल नहीं कर रही हैं। वो कहाँ है आपकी, वो क्या नाम है ये, 9.5। आपको एक शर्म की बात बताता हूं, आपको बहुत जान के हैरानी होगी कि इस DEF ट्रायंगल का एरिया 84 है और उससे कहीं ज्यादा होगा इसका एरिया। आपका 10.5 आ रहा है। वाह, आपको अवार्ड मिलना चाहिए नाइजीरिया की तरफ से। सर एक्टिवा का नंबर बता दो, इसका आज उठ जाएगी। लो, क्यों तुम ऐसे बयानबाजी कर रहे हो भारत के बारे में? लो नंबर बता दूं? भाई ये तो जोश ना लग रहा, उठवा के दिखवाओ, नंबर बताओ, बोलो नंबर बोलो। हैं भाई, DL5S है, एक ही स्कूटी है बाहर DL5S की। अब आप लोग देख लो। 1512। मैं देखता हूं, देखो मुझे खुद नहीं पता, मैं आपको बता दूं। जैसे ये DE है 13 और QE कितनी है? QE 39 26 और DF कितनी है? 45 और ये यही है। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, इसका रेशियो पूरे से निकाल लेते हैं। यही तरीका हमारे पास, और कोई तरीका नहीं है, तो निकाल लेते हैं भाई। तो आपने इसको इससे मिलाया क्या? अगर इसका एरिया 1 है तो इसका कितना होगा? 3, और इसका भी 3 होगा। अगर इसका एरिया 1 है और 14 है तो ये भी 1 होगा, और ये 13 और 26 तो ये 2 होगा, ये भी आ गया। अब इधर चलते हैं। अगर इसका एरिया 1 है, इसका 26 तो ये 2 होगा। अगर ये 45 है, 15 ये 45 तो ये 6 होगा। पूरे का एरिया आ गया है? नहीं, पूरे का एरिया कितना आया देखो, 6 और 2 8 और 1 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18। 18 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है दोस्त। एक की वैल्यू 84 है, क्योंकि 13 14 15 का जो एरिया मैंने लिखवाया था आपको, वो 15 आता है। हिरोज फॉर्मूला याद है? डू यू नो हिरोज फॉर्मूला? नहीं, पीछे मैम, आपको हिरोज फॉर्मूला नहीं पता बेटा? हीरोइंस पता है? नहीं पता? ये भी बताओ, आप कैसी बातें कर रही हैं? भगवान आपको सद्बुद्धि दे। ABC अगर एक ट्राइंगल है और इसकी भुजाएं ABC हैं, तो इसका एक सेमी पेरीमीटर होता है, आधा परिमाप बाई 2, और इसका एरिया होता है, ये हिरोज फॉर्मूला है, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस। ठीक है, ये होता है। तो क्या होगा? तो अगर 13 14 15 भुजाएं, तो मैंने याद करवा रखा है, एरिया होता है 84। मैंने कहा इसकी 1000 जगह जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? इसकी 1000 जगह जरूरत। बोल दो ना जरा,
पीछे, अरे अभी तो आ रहे हैं पीछे, हुआ कहां सवाल अभी। अब एक की वैल्यू 84, 18 की, 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, 18 अट्ठे 144 और 7 1532। 12 कैसे पक्का? किसी का आ रहा था 1512, बंसी भाई का आ रहा था, मेनका गांधी का आ रहा था, ऐसे ही किया था। तो मुश्किल तो नहीं था, क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहे सवाल? ए मेरे हम सफर। हाँ भाई, रिपीट कर देंगे, रिपीट, रिपीट में कुछ नहीं है। संतु भाई आप बताइए, आपने तो भारत को हरवा दिया यार, आप दिल से उतर गए, पता है यार, से थोड़ी होता। अरे आपने ऐसे कह दिया, यही हमारे लिए दुख की बात है, दुख का विषय है। ठीक थोड़ी है ये आपकी बात, कैसे ऐसे कह सकते हैं भारत के बारे में? आदमी ठीक नहीं आप, और क्या। वादा कीता ही कि तेरी खुशियां नाल भर गई, आ, 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 पूरा कीता ना तुमने हिलाया। छोड़ो, वर्ल्ड कप की बात हो ना जाए, तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल। अभी सरफराज बना दूंगा 2 मिनट में। हाँ, वो पाकिस्तान का कप्तान उबासियां ले रहा मैदान में यार, मेरे सामने ली उसने, पेपर में भी दिया है और मेरे सामने उसने ऐसे लिया। तो आप सो के नहीं आ रहे यार, आप वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे, मजाक बना के रखो आपने। कप्तान तो लगे ऐसे लगे मोहल्ले से कोई छोटू पकड़ ले। हाँ, कैसे कैसे अजीब आदमी थे। एक ही लड़का ठीक बॉलिंग कर रहा था, वो था मोहम्मद आमिर, लेकिन उसका भी क्या फायदा था, जब 300 रन बन गए थे तब कर रहा था ठीक, उससे पहले तो विकेट ही नहीं मिल रहे थे उसको। 17 साल की उम्र में? तुम्हें इनकी बहुत जानकारी पाकिस्तान वालों की। भाई ये लड़का संदिग्ध घेरे में आ रहा है। तो मैं तो ये खुद ही कह रहा हूं कि अगर भारत पाकिस्तान को भी अपनी तरफ मिला लेता है एक टाइम के बाद, जैसा मुझे लग रहा है कि 5-6 साल बाद जिस हिसाब से पाकिस्तान का स्तर गिर रहा है, पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बजट $50 मिलियन है और अकेला विराट कोहली 60 कमाता है, बताइए। तो मैं वही कह रहा हूं, तो बहुत जल्दी पाकिस्तान भारत में ही आ जाएगा, शामिल हो जाएगा, और उस वक्त फिर भारत लगातार वर्ल्ड कप जीतेगा, क्योंकि बॉलिंग उधर से आएगी, बैटिंग इधर, लगातार मैच जीत रहा पता चला। या भारत की भी 2 टीमें हो जाएंगी, भारत ए भारत बी, कोई भी जीत लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब पाकिस्तान मिलेगा तो नेपाल बांग्लादेश अपने आप मिल जाएंगे, बॉलर नेपाल में भी ठीक है, और उनको तो आरक्षण भी मिलेगा क्रिकेट में कि अगर एक टप्पा खाने के बाद भी गेंद लपकेंगे तो कैच माना जाएगा। भाई नई नई कोई टीम आएगी तो उसके स्तर को बराबर करने के लिए आरक्षण नहीं देना पड़ेगा कि उनके खिलाड़ियों को एलपीडब्ल्यू नहीं माना जाएगा, बार बार पैर लगा देंगे, विकेट में जाएगी बात। देखें, ये 15 था, ये 45, तो हमने कहा इसका एरिया अगर 1 है तो इसका 3 होगा, होगा या नहीं? और अब अगर ये 14 है, ये भी 14 तो ये 3 है, ये भी 3 होगा, एरिया होगा या नहीं? अब इसके बाद क्या था कि अगर ये 1 है, ये 3-3 हो गया, और ये 14 है तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और अगर ये 13 है, ये 26 है, डबल है, तो ये 1 है तो ये 2 होगा। फिर हमने इस लाइन को इससे मिला दिया, हमने कहा अगर ये 1 है तो ये 2 होगा क्योंकि डबल है, यहां से 1 2 1 2, और ये 15-45 है तो 2 है तो 6 होगा, 3 गुना है, तो सारे एरिया आ गए हमारे पास, सारा जोड़ लिया हमने, 18 बैठ रहा, और बीच वाले का 1, और 1 की वैल्यू 84 होती है, 13 14 15 पे, तो 18 की नहीं, मुश्किल नहीं है अगर पेपर में समझ, लेकिन अगर नहीं कर रखा हो पहले तो मुश्किल है, तब तो हो ही नहीं पाएगा। फिर साइन वाले से आंसर आएगा, बिल्कुल है, क्यों नहीं आएगा, लेकिन वो मुश्किल है लगाना, आप उन्हीं सब सवालों में वो क्यों लगा रहे हो?
बोलो बोलो भाई, क्या कहना चाह रहे हो? तू वादा पूरा की तने हाँ, लो, क्या हुआ? ऐसे लिख रहे हैं सर, घर पर लोग रिश्ता लेकर आ रहे हैं सर, क्या करूं, बहुत परेशान हूं। देख रहे हो, परेशान है। ये वो खुशी है जो इससे बर्दाश्त नहीं हो रही और यहां तक भेज रहा है। बेटा हमें भी ये समझ में आता है अच्छे से, क्या करूं, कल तो तय भी हो गया लेकिन आज मैंने तोड़ दिया। वाह, कितने फर्जी लड़के हैं। नौकरी लगी नहीं, अभी इनके रिश्ते आ रहे हैं। रिश्ते नहीं आ रहे, ये किसी से खुद ही फोन करवा रहा हो घर पे कि कहीं पापा मान गए तो फिर बात बन जाएगी। चालू बन रहा है बहुत। भगवान इसके आए ही ना, अब परेशान हो जाए बहुत। नहीं, मेरे आते मैं खुद ही रिजेक्ट करता रहता हूँ, पसंद नहीं आते मुझे रिश्ते। जल्दी, अजीब आदमी हो, जल्दी क्यों कर लूं भाई? उम्र हो गई अभी, जीऊं ना जिंदगी अपनी। हाँ, फालतू बात नहीं देखी मेरे से। हाँ तो वो मैं समझता हूँ, लेकिन ट्राई चल रहा है और सच्चाई है कि 60% तक चीजें हो चुकी हैं। जल्दी आपको शुभ सूचना मिलने वाली है। अच्छा लगेगा आपको जान के। आप सबको बुलाऊंगा मैं, 7 दिन प्रोग्राम चलेगा, सबकी डेट रहेंगे। जो फालतू बोलेगा उसको बुला के वापस करूंगा बाहर से ही। बोल लो तुम फालतू। इसका तो जब तक मैं पाकिस्तान का टिकट ही कटवा दूंगा संतू का। तुम्हें पता है अगर एनएसआई होता है, कौन सा एनआईए, इन सबको पता चल गया तुम ऐसे बोल रहे हो, बिना वजह उठा के ले जाएंगे और जब तक वर्ल्ड कप खत्म नहीं होगा तब तक अंदर रखेंगे, उसके बाद पूछताछ होगी। क्योंकि जब तक तो देखेंगे इसकी बात सही निकलती है गलत। ये बहुत हल्के में समझ रहा है इन बातों को। सुनो, तो मैं बता देता हूं, मैं कुछ दिन जब मुंबई से आया था तो नेहरू बिहार में रहा था। पता क्या किया था, एक लड़के ने कुछ नहीं करा था, बस अपने एक दोस्त का दाढ़ी वाला फोटो मफलर लगा हुआ और डाल दिया, और उस वक्त एक आतंकवादी था बांग्लादेश का, उसकी तलाश हो रही थी, उसका नाम लिख के डाल दिया कि ये है। उसके कोई फ्रेंड लिस्ट में कोई आईपीएस था, उसने देखा, उसने तुरंत यहाँ दिल्ली के आईपीएस को कॉल कर दिया, पूरी एनआईए की टीम, जाने कितने इन्वेस्टिगेशन की टीम आ गई और पूरा हॉस्टल कवर कर लिया, घेर लिया, खाली फोन से ही पता लगा लिया कहाँ पे बंदा है। लाइब्रेरी का नेट यूज हुआ था, ले गए, मार लगाई, तब छोड़ा कि अच्छा खेल करते हो, और उसने मजाक में डाली थी। तो अब मैंने तुम्हें चेताया है, पहले बता दिया है, तुम्हें बताने वाली कहानी। हाँ सही बात है, मैं ये तो मजाक समझ रहा है इस बात को। हाँ, गोली मार देगा। अरे अभी ये बच्चे हैं बस, भगवान दिखाई दे इनको चांद तारे। आप कैसे बोल सकते हैं यार इंडिया के बारे में ऐसे? भले ही जो मर्जी हो, हारे जीते, आप पहले से ही अनाउंस कर रहे हैं कि हारेगी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचेगी। ऑस्ट्रेलिया जिसको भारत ने अभी धूल चटाई है, बताइए, हिम्मत नहीं है ऑस्ट्रेलिया की भारत के सामने बोल दे। कोई भी नहीं रहा, सारे हारे हैं अभी तक। अरे आप रिकी पॉन्टिंग, डेनियन मार्टिन, इन सबको भी ले आओ ना, तो भी हरा देगी इंडिया भी जिस हिसाब से फॉर्म में। ज्यादा बोल दिया, ठीक है भाई, ये आज पिटाई मांग रहा है बाहर रुक के, सही बता रहा हूं। इसकी
अच्छी पिटाई हो और ये फिर चिल्लाता हुआ घर जाए, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। नहीं हुआ। 1/7 देखिए, कोई नहीं, बड़ा आसान है। जैसे ये 3, मैं बताता हूँ, 3 3 1, 3 3 1, 3 3 1। और आपको पता है कि ये 2 1 है, ये 2 1, ये 2 1, ये 2 1, यही है। 1/3 है ना, 2 1। यानी आप देख रहे हैं कि 3 और 3 6 और 1 7, और ये 3 7 और 3 का मल्टीपल आप 21 मान लो पूरे एरिया को। अगर आप पूरे एरिया को 21 मान लेते हो तो इस ट्रायंगल का कितना होगा, ए इसका, क्योंकि ये 2 1 में बांटेगा, 21 माना है तो 7 होगा इसका। अगर इसका 7 होगा तो आपको ये पता है कि ये जो पार्ट है ना इस तरीके से, ये 1 होगा और ऊपर वाला 6 होगा। ये 1 होगा और ये पूरा ऊपर 6 होगा। ऐसे ही पता है, अब ये सिमिलर है पूरा 3 3 1, तो ये जितने भी कोने वाले हैं ना, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। और आपको पता है कि मैंने बोला ये 1 और पूरा 6, यानी ये कितना बच गया, 5, ये भी 5 5। अब 5 दिया 15 और 3 18, और टोटल 21 है, बीच में कितना बचा, 3। तो कितना आ गया जो हमसे पूछा है सवाल में, वो 3/21। सबको नहीं आ रहा होगा समझ, क्योंकि मेहनत ही नहीं करना चाहते। इसमें अल्फा वाला ज्यादा आसान है, ज्वाइन करके भी कर सकते हैं,
लेकिन जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि रेशियो सेम है, आएगा यही। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ जैसे ये, ठीक है। तो आप बताओ, ये लाइन है ऐसे और ये 1 2 में बट रहा है। तो मैंने बोला कि आप इसको 7 मानो इस एरिया को, तो ये 14 यानी पूरा 21 हो गया। फिर मैंने कहा जब आप ऐसे बांटोगे तो आपको पता है ये 1 है ये, और ये 6 है, 3 3 6, तो ये 1 होगा और ये 6 होगा पूरा। लेकिन जब एक लाइन यहाँ से जा रही है तो हमने कहा ये भी 1 होगा, तो बचा हुआ ये 5 हो। ये चीज करी है मैंने वहां पे, समझ रहे हैं कि नहीं? सही है, बहुत सही है, आसान भी बना रही है वो इस चीज को। एक बार दोबारा, ठीक है। आप ये इसी में देखो अलग से, ज्यादा सही लगेगा आपको। नहीं उसमें फिर आ नहीं रही ना वो बात, देखो जैसे ये है, तो ये 1 2 है ना एरिया, तो मैंने कहा 7 में भी बांटना था, 3 और 3 6 7, तो मैंने 1 की वैल्यू 7 ली, 2 की 14, पूरा एरिया आ गया 21। अब ये 7 है और आप इसको बांटोगे तो 1 3 3 यानी 6, तो ये 1 आ जाएगा इसका एरिया 7 वाला जो बटेगा 1 6 में, तो ऊपर 6 आ जाएगा। लेकिन जब आप ऐसे लाइन खींचोगे तो इसका 1 है, ऐसे इसका भी 1 आ जाएगा सिमिलरली, तो ये 6 था तो बचा 5 हो जाए। ऐसे करते हैं, मुश्किल नहीं है पता है कुछ भी। मुश्किल इस संसार में सिर्फ एक ही चीज है, वो है अपना मेल प्रिय। तू की